हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डिलेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्योंकि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, चित्तरंजन दास। तो लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे, जबकि लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे और चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नहरों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, वही बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है और श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, मालदीव, थाईलैंड, जापान। तो मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, वही रूस एशिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। वह गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक था। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 तक था। वह गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, जिसका शासनकाल 1321 से 1414 तक था। वह बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, जिसका शासनकाल 1451 से 1526 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जबकि डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 1973, 1975, 1992, 2020। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी और 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वही सरदार पटेल 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, कैनिंग,
माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। तो माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था और सी राजगोपालाचारी भारत का प्रथम भारतीय वायसराय एवं भारत के अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से होता है। ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन टाइलिन के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति। तो महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे 1927 में जॉर्ज लेवेंटियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 2005, 2010, 2015, 2017। 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, क्योंकि 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी और 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर। तो कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है, जैसलमेर तीसरा सबसे बड़ा जिला है और बीकानेर चौथा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बूढ़ी गांधी कहा जाता है। ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा, मातंगी हाजरा, सरोजिनी नायडू। तो मातंगी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है, क्योंकि अरुणा आसफ अली को भारत का ग्रैंड ओल्ड वोमेन कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन है बाब अल मंदेब, हारमुज, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि। तो बाब अल मंदेब जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 20 मार्च, 16 सितंबर। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। वही 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन है आरबीआई, विश्व बैंक, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन एवं स्वान। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। वही वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। स्लाइडन एवं स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1860, 1862, 1855, 1831। 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था। भारतीय दंड संहिता 1860 में बनकर तैयार हो गया था, जबकि 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पटना। तो ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के शासनकाल में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, द हेग। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। वहीं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वहीं वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1975, 1978, 1976। तो मौलिक कर्तव्य को सरदार सोलंकी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। वही वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, जमशेदपुर, कुर्ग, बेंगलोर। तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, वही कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विजयालय, बिंबिसार, सिमुक, गोपाल। तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। वही विजयालय चोल राजवंश के संस्थापक थे, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे और गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वंश संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1980, 1972, 1982, 1995। 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, क्योंकि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि 15 अगस्त 1995 में भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दादू मियाँ, हाजी शरीयतुल्लाह, अली जिल्ला, सलीमुल्लाह। तो हाजी शरीयतुल्लाह फराजी आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, ज्योतिबा फूले। तो अरविंदो घोष न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड पुस्तक के लेखक थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे और ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1948, 1952, 1955। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? ऑप्शन है बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि, हार्मुज जल संधि। तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, जबकि जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है, बाब अल मंदेब जल संधि जिबूती को यमन से अलग करती है और हार्मुज जल संधि ओमान को ईरान से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 7 राज्यों, 9 राज्यों, 6 राज्यों, 8 राज्यों। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ऑप्शन है 1911, 1913, 1915, 1912। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी।
क्वेश्चन है हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? ऑप्शन है राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी, जबकि राखल दास बनर्जी ने 1920 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है बीज किससे बनता है? ऑप्शन है भ्रूण कोश, अंडाशय, बीजांड। तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। क्वेश्चन है पेरी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है टेम्स, सीन, हडसन, टाइबर। तो पेरी शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है, हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है और टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1989, 1978, 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत दल बदल कानून को अनुसूची 10 में शामिल किया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1992, 2003, 1991। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को शामिल किया गया था, जबकि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। वही 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। वही 1991 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, MC सीतलवार, GV महाबलकर, हीरालाल जे कानिया। तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वही MC सीतलवार भारत के पहले महान्यवादी थे। GV महाबलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन है कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है? ऑप्शन है कोसी, ब्रह्मपुत्र, संकोशी, महानंदा। संकोशी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है। क्वेश्चन है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कालिदास, मेगास्थनीज। तो विष्णुगुप्त पंचतंत्र पुस्तक के लेखक थे। वही चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे और मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, MN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। MN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, गंगा, दामोदर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनियारी से निकल जाती है, क्योंकि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? ऑप्शन है 1946, 1948, 1945, 1944। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 9 जनवरी, 14 सितंबर, 25 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है
किस पर्वत श्रृंखला को विश्व का छत कहा जाता है? ऑप्शन है तिब्बत, दक्कन, एंडियन, अंटार्कटिका। तिब्बत पठार या पामीर पठार को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद। 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जबकि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।